जय श्री राम। चलिए आज रामायण के उस अध्याय में चलते हैं जहां कर्तव्य, वचन और प्रेम इनका एक ऐसा चक्रव्यूह बना जिसने एक पूरे साम्राज्य की किस्मत ही बदल कर रख दी। ये कहानी है बस एक रात की। एक ऐसी रात जब अयोध्या का सबसे बड़ा जश्न सबसे गहरे मातम में बदलने वाला था। सीताराम चरित अति पावन, ये पंक्ति आप जानते हैं इस पवित्र महाकाव्य की नींव है। एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों से हमारे साथ है और आज हम इसी कहानी के सबसे कह सकते हैं मुश्किल और दिल को छू लेने वाले हिस्से को देखने वाले हैं। तो ये पूरी कहानी हमारे सामने 6 हिस्सों में खुलेगी। हम शुरुआत करेंगे एक राज्य के जश्न से, फिर देखेंगे एक रानी का गुस्सा, जानेंगे एक पुराने भूले बिसरे कर्ज के बारे में, और फिर आएंगी वो मांगे जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, और इन्हीं मांगों ने एक राजा को जो दर्द दिया, और आखिर में हम उस सुबह को देखेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए सबसे पहले उस माहौल में चलते हैं। जरा सोचिए, अयोध्या नगरी, ऐसा लग रहा है मानो कोई सुनहरा सपना सच हो गया हो। हर घर, हर गली दियों से जगमगा रही है। हवा में चारों तरफ बस संगीत और मंगल गीत गूंज रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई, हर एक इंसान उस सुबह का इंतजार कर रहा है जब उनके प्यारे राजकुमार राम राजा बनने वाले हैं। सबके मन में, सबके लबों पर बस एक ही नाम है, राम। लोग अपने आदर्श, अपने धर्म, अपने सबसे प्यारे राजकुमार को सिंहासन पर देखने के लिए बेताब हैं। माहौल में इतना ज्यादा उत्साह है, इतना ज्यादा कि ऐसा लगता है मानो स्वर्ग ही धरती पर उतर आया हो। एक आदर्श युग की बस शुरुआत होने ही वाली है। लेकिन यहीं पर कहानी एक मोड़ लेती है, क्योंकि जहां बाहर खुशियों का समंदर लहरा रहा था, वहीं महल की ऊंची दीवारों के अंदर एक ऐसा तूफान पनप रहा था जो इस पूरी खुशी को, इस पूरे समंदर को सोखने वाला था। तो इस पूरे जश्न के बीच में राजा दशरथ अपनी सबसे प्यारी रानी कैकेयी से मिलने उनके कमरे में जाते हैं। लेकिन वहां जो वो देखते हैं उसे देखकर वो हैरान रह जाते हैं, बिल्कुल सन्न। उनकी वो रानी जो उनकी आंखों का तारा थी, आज गुस्से की आग में जल रही थी। और वो कहाँ थी? कोप भवन में। अब ये कोई मामूली कमरा नहीं था। कोप भवन मतलब क्रोध का कक्ष। ये राज परिवार के लोगों के लिए एक खास जगह थी जहां वो अपनी गहरी नाराजगी या गुस्सा जाहिर करते थे। और अगर कोई रानी वहां है तो इसका मतलब था कि मामला बहुत बहुत संगीन है। राजा की आवाज में आपको चिंता और प्यार दोनों साफ सुनाई देगा। वो समझ ही नहीं पा रहे कि उनकी रानी, जो हमेशा कीमती गहनों से सजी रहती थी, आज ऐसे मैले कपड़ों में बिखरे बालों के साथ जमीन पर क्यों लेटी है। वो पूछते हैं, मेरी रानी, क्या हुआ? बताओ तो सही, किसने तुम्हें गुस्सा दिलाया? ऐसा कौन है जिसे अब मौत चाहिए? कैकेयी के इस भयंकर गुस्से की वजह हाल फिलहाल की कोई बात नहीं थी। नहीं, इसकी जड़ें थीं अतीत में, एक पुराने, लगभग भुला दिए गए वादे में। एक ऐसा वादा जिसे पूरा करने का वक्त अब आ गया था। अपनी रानी को इस हालत में देखकर राजा बेचैन हो जाते हैं पूरी तरह से। उन्हें मनाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। वो कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक भिखारी को राजा बना दूंगा। मेरा पूरा राजपाट तुम्हारा है। तुम जो चाहो मांग लो, बस चुप मत रहो। और आखिर में वो कहते हैं, तुम मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी हो, मांगो। मैं वचन देता हूं, जो मांगोगी अभी इसी वक्त पूरा करूंगा। और बस यहीं कैकेयी अपना पासा फेंकती हैं। वो कहती हैं, आप नए वादे कर रहे हैं, लेकिन आपने तो अपने पुराने वादे ही पूरे नहीं किए। ये सुनकर राजा चौंक जाते हैं। कौन से पुराने वादे? उन्हें तो ठीक से याद भी नहीं था। तो ये बात है बहुत बहुत समय पहले की, देवासुर संग्राम की। राजा दशरथ देवताओं की तरफ से लड़ रहे थे। एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ जिसमें राजा बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो गए। तब कैकेयी, जो उनकी सारथी थी, उन्होंने ही राजा को युद्ध के मैदान से सुरक्षित बाहर निकाला, उनकी जान बचाई। उसी दिन राजा ने खुश होकर उन्हें 2 वरदान मांगने को कहा था, और कैकेयी ने कहा था कि वो इन्हें सही समय आने पे मांगेंगी। अब कैकेयी राजा पर शक जताती हैं। वो ऐसे बात करती हैं जैसे कह रही हूं, राजा तो बस बातें करते हैं, वचन कहाँ निभाते हैं। तो अपनी बात को सच्चा साबित करने के लिए, रानी का भरोसा जीतने के लिए, राजा एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो अनजाने में एक ऐसी शपथ ले लेते हैं जो सब कुछ तबाह कर देगी। और वो शपथ क्या थी? उन्होंने अपने सबसे प्यारे बेटे राम की सौगंध खा ली। उन्होंने कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं, तुम जो भी मांगोगी मैं उसे अभी
इसी पल पूरा करूंगा। और बस यही वो लम्हा था। राजा दशरथ अपने ही बुने जाल में फंस चुके थे। उन्होंने कैकेयी के हाथ में वो हथियार दे दिया था जिससे वो पूरे रघुकुल पर वार करने वाली थी। अब जैसे ही राजा ने राम की शपथ ली, कैकेयी को पता चल गया कि खेल उसके हाथ में है। अब राजा पीछे नहीं हट सकते। और तब वो अपने वो 2 वरदान मांगती है जो किसी बिजली के गिरने से कम नहीं थे। पहला वरदान, मेरे बेटे भरत के लिए अयोध्या का राज सिंहासन। ये सुनकर राजा को धक्का तो लगा, जोर का धक्का लगा, लेकिन ये नामुमकिन नहीं था। राम को तो वैसे भी राजपाट का कोई लालच नहीं था। वो तो खुशी खुशी अपने भाई के लिए सब कुछ छोड़ देते। राजा ने एक पल के लिए सोचा, शायद बस इतनी ही बात है। लेकिन नहीं, असली चोट तो अभी लगनी बाकी थी। कैकेयी की दूसरी मांग, वो सिर्फ चौंकाने वाली नहीं थी, वो जानलेवा थी। दूसरा वरदान, राम के लिए 14 साल का वनवास। सोचिए, राजसी कपड़ों की जगह तपस्वियों वाले कपड़े, महल के आराम की जगह जंगल की मुश्किलें। ये कोई मांग नहीं थी, ये तो राजा दशरथ के लिए मौत का फरमान था। ऐसा था जैसे कोई उनके शरीर से उनकी आत्मा खींच रहा हो। राजा के मुंह से बस इतना ही निकल सका, क्या राम को वनवास? उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जिस राम के राज तिलक के लिए पूरा शहर सजा है, उसी राम के लिए वनवास? ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था। ये शब्द सुनते ही राजा दशरथ बेहोश हो जाते हैं, और जब उन्हें होश आता है तो वो एक लाचार पिता की तरह गिड़गिड़ाते हैं, मिन्नतें करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कैकेयी का दिल अब तक पत्थर बन चुका था। यहाँ पर ना 2 दुनियाएं आपस में टकरा रही थीं। एक तरफ थे राजा, जो दर्द में कह रहे थे, मैंने तो एक नागिन को हार समझकर गले लगा लिया। और दूसरी तरफ थी रानी, जिसका तर्क एकदम ठंडा था, वचन तो वचन होता है। राजा कहते हैं ये मुझे मार डालेगा, तो रानी कहती हैं रघुकुल का मान दांव पर है। वो कहते हैं मुझे शर्म से बचा लो, और रानी का जवाब होता है मुझे मेरा हक दीजिए। और फिर कैकेयी अपना सबसे बड़ा दांव चलती है। वो राजा को उनके ही कुल की सबसे बड़ी रीत याद दिलाती है, रघुकुल रीति, सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मतलब उसने राजा के ही धर्म और सम्मान को उन्हीं के खिलाफ एक पिंजरे की तरह इस्तेमाल कर लिया था। राजा दशरथ एक आखिरी कोशिश करते हैं, एक पिता की तरह सौदा करने की। वो कहते हैं ठीक है, मैं भरत को राज्य दे दूंगा, मैं अभी उसे और शत्रुघ्न को बुलवा लेता हूं, लेकिन प्लीज अपनी दूसरी मांग वापस ले लो। राम से बिछड़ने के दर्द से मुझे मत मारो। लेकिन कैकेयी वो किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं थी। उसका जवाब एकदम साफ था, आपको दोनों वरदान पूरे करने होंगे, और मैं आज ही राम को जंगल जाते देखना चाहती हूं। ये आखिरी और इतना कठोर जवाब सुनकर राजा दशरथ पूरी तरह से टूट गए। वो दुख और दर्द से बेहाल होकर फिर से बेहोश हो जाते हैं। एक इतना महान राजा आज अपने ही वचन के बोझ के नीचे दब कर रह गया था। जैसे तैसे वो रात बीती। सुबह हुई, महल के बाहर पूरी अयोध्या एक नए सूरज का स्वागत कर रही थी। राज तिलक का जश्न मनाने के लिए तैयार थी, लेकिन महल के अंदर अंधेरा और भी गहरा हो गया था। जरा उस सुबह के फर्क को देखिए। बाहर शहर में मंगल गीत गाए जा रहे हैं, महल में राज तिलक की पूरी तैयारी हो चुकी है। राज दरबार में गुरु वशिष्ठ और सारे मंत्री राजा का इंतजार कर रहे हैं, और रानी के कमरे में चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जमीन पे पड़े बस राम राम कह के रो रहे हैं। वक्त बीता जा रहा था, राज तिलक का शुभ मुहूर्त करीब आ गया, और राजा अभी तक नहीं पहुंचे। तब गुरु वशिष्ठ ने प्रधानमंत्री सुमंत्र से कहा, जाकर देखिए महाराज अभी तक क्यों नहीं आए। अब महल के अंदर का ये दुख सबके सामने आने वाला था। तो सुमंत्र जब कैकेयी के कमरे में पहुंचे तो वहां का हाल देखकर वो एकदम सन्न रह गए। महाराज दशरथ, रघुकुल के गौरव, एक बेबस इंसान की तरह जमीन पर पड़े थे। सुमंत्र ने कुछ पूछने की हिम्मत तो की, लेकिन राजा के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तभी कैकेयी ने आदेश दिया, जिसका खुद पर पूरा नियंत्रण था। उसने सुमंत्र से कहा, राजा परेशान है, वो राम से कुछ कहना चाहते हैं, जाओ और राम को तुरंत यहाँ लेकर आओ। उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था, एकदम सपाट और कठोर। और बस इसी के साथ वो मंच तैयार हो गया। एक बेटा जो अपने राज तिलक का इंतजार कर रहा था, वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि कुछ ही पलों में
उसे अपने पिता के वचन की कीमत चुकानी पड़ेगी और उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है कि जब कोई वचन, कोई वादा बर्बादी की तरफ ले जा रहा हो तो उसे निभाना ज्यादा सही है या उसे तोड़ देना। प्रेम और कर्तव्य की इस लड़ाई में क्या सही था और क्या गलत? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी हम सब ढूंढते हैं। ऐसी ही और कहानियों को और उनके पीछे छिपे गहरे मतलब को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करें।